प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम मसीह गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे ममता का 2 वीडियो मैंने पिछले 2 भाग मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। आज मैं तीसरा भाग लेकर आया हूं। तो आप लोग आज कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोग आगे का देखिए कि स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब जब वह मुगल प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी के घर गया, वो बूढ़ी ब्राह्मणी के घर गया। तो वह बूढ़ी ब्राह्मणी ने पहले इसको वहाँ रोकने के लिए उसको अतिथि स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह सोची कि इसी ने मेरे पिता का वध किया है। लेकिन अपने घृणा से उसका मन विरक्त भी हो गया। जब उसे उस बूढ़ी स्त्री ने जल ला कर दिया तो उसके प्राणों की रक्षा हुई और वह स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता मैं फिर अब चला जाऊं। फिर वह विचार करती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म में है अतिथि देव की उपासना करना, अतिथि देवो भव का पालन करना है अर्थात, परंतु ये तो विधर्मी है, यह दया का पात्र नहीं है, इसे कैसे मैं अपने यहाँ ठहरने को कहूँ। लेकिन मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आए हुए मेहमान का अतिथि सेवा करना, आए हुए अपने शरणागत में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। मुगल जब अपने तलवार टेक कर खड़ा होता है तो ममता ने क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ये आश्चर्य की बात नहीं है, तुम भी छल कर सकते हो। अच्छा ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। वो कह रहा, छल नहीं स्त्री, ऐसी बात करें तो मैं जाता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। कह रहे तैमूर का मैं वंशज हूँ, क्योंकि बाबर तैमूर का ही वंशज था। तो वही कह रहा है, मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं स्त्रियों के साथ छल नहीं करता हूँ। भाग्य की बात है, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो कहीं कोई दुर्ग तो नहीं है, झोपड़ी है, क्या कर सकता है, बहुत कर सकता है, तो झोपड़ी ले लेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक करे हैं, डरे हुए पथिक, जाओ झोपड़ी के अंदर जाओ और आराम करो। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया और ममता के पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वह चांदनी रात में ममता के मुखमंडल को देखा, मन ही मन उसे प्रणाम किया। ममता पास ही की टूटी दीवार के अंदर चली गई। थका पथिक उस झोपड़ी में विश्राम करने लगा। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों असुरों उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब सवेरे हुआ
तो ममता ने खंडहर की जोड़ से देखा, एक खंडहर की जहाँ जैसे एक दीवार दूसरे दीवार से जहाँ जुड़ी हुई थी, वो बीच में जगह था, उस जगह से देखा तो सैकड़ों अश्वरोही उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोस रही थी, पछता रही थी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तब तक वो झोपड़ी से निकलकर उस राहगीर ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। उसके शब्द सुनते ही प्रसन्नता से सब उसकी जय जयकार करने लगे और वहाँ से जय जयकार की आवाज़ से पूरा माहौल ही गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। उसके बाद पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो जिसे मुझे छिपने के लिए जगह दी। उसके बाद वह मृग दाव में चली गई, खंडहर के अंदर भाग में चली गई और दिन भर वहीं पड़ी रही। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। वह अंदर से सुन रही थी। जब संध्या का समय होने लगा, पथिक घोड़े से जा रहे थे तो मिर्जा ने कहा कि आप लोग सुने, क्योंकि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका जिसने मुझे विपत्ति में ठिकाना दिया है। अतः मैं इसकी झोपड़ी को बनवाना चाहता था, अर्थात तुम लोग इसके घर को बनवा देना, यह स्थान मत भूलना। इसके बाद वे चले गए। सत्तर वर्ष की हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। सर्दी का मौसम था। उसका शरीर केवल कंकाल मात्र ही रह गया था। वह खांस रही थी। उस ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह सबके दुख सुख में सहभागी हुई थी। इसलिए उसके अंतिम समय में सभी लोग उसको घेर कर बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता जल पीना चाहा। एक स्त्री ने उसे सीपी से जल पिलाया। उसी समय एक घोड़े पर सवार होकर एक अश्वरोही उस जगह पर आया और मिर्जा के चित्र को देखकर कहा, यही जगह है जो चित्र मिर्जा ने बनाया था। वह बुढ़िया जो शहंशाह हुमायूं को शरण दी थी, वह मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि किस छप्पर के नीचे हुमायूं ने रात गुजारा था। लगभग इस घटना के हुए 47 वर्ष से ऊपर हो गए थे। ममता अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने यह बात सुनी और उस स्त्री से कहा, उस अश्वरोही को बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस झोपड़ी से जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उसके बाद उस अश्वरोही से कही, मैं ये नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। उसने जाते हुए कहा था कि मैं इस जगह पर एक मकान बनवाऊंगा।
लेकिन मैं भयभीत थी। मैं इसकी नींव को खुदवाना नहीं चाहती थी। मैं इसी डर से भयभीत थी। लेकिन अब मेरा अंतिम समय है। मैं इस झोपड़ी को छोड़ कर जा रही हूँ। तुम इस पर मकान बनवाओ या महल। यह कहते हुए यह चिर विश्राम क्यों, अब इसके बाद मेरा जीवन का अंत होने वाला है। मैं अब इस झोपड़ी को छोड़कर जाने वाली हूँ। यही बात वह अश्वरोही से कह रही थी। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। इसकी बातों को सुनकर अश्वरोही आश्चर्यपूर्वक खड़ा था और इसी समय बुढ़िया के प्राण उड़ गए, अर्थात बुढ़िया प्राणों को त्याग दी। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। अर्थात उसके मर जाने के बाद हुमायूं ने, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने इस स्मृति में यहाँ एक बहुत ऊंचा मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर में कहीं भी ममता का नाम नहीं था और ये लिखा हुआ था कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था, जिसका जीर्णोद्धार अर्थात गगनचुंबी मंदिर को अकबर ने बनवाया था। तो बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता जो निबंध था ये समाप्त होता है। मैं अब दूसरे पार्ट का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम मसीद गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे ममता का 2 वीडियो मैंने पिछले 2 भाग मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। आज मैं तीसरा भाग लेकर आया हूं। तो आप लोग आज कक्षा 10 के बच्चे पढ़ेंगे ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोग आगे का देखिए कि स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब जब वह मुगल प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी के घर गया, वो बूढ़ी ब्राह्मणी के घर गया, तो वह बूढ़ी ब्राह्मणी ने पहले इसको वहाँ रोकने के लिए उसको अतिथि स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह सोची कि इसी ने मेरे पिता का वध किया है, लेकिन अपने घृणा से उसका मन विरक्त भी हो गया। जब उसे उस बूढ़ी स्त्री ने जल ला कर दिया तो उसके प्राणों की रक्षा हुई और वह स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता मैं फिर अब चला जाऊं। फिर वह विचार करती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म में है अतिथि देव की उपासना करना, अतिथि देवो भव का पालन करना है अर्थात, परंतु ये तो विधर्मी है, यह दया का पात्र नहीं है, इसे कैसे मैं अपने यहाँ ठहरने को कहूँ। लेकिन मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आए हुए मेहमान का अतिथि सेवा करना, आए हुए अपने शरणागत में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। मुगल जब अपने तलवार टेक कर खड़ा होता है तो ममता ने क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो,
ये आश्चर्य की बात नहीं है, तुम भी छल कर सकते हो। अच्छा ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। वो कह रहा छल नहीं स्त्री, ऐसी बात करें तो मैं जाता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। कह रहे तैमूर का मैं वंशज हूँ, क्योंकि बाबर तैमूर का ही वंशज था। तो वही कह रहा है मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं स्त्रियों के साथ छल नहीं करता हूँ। भाग्य की बात है, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो कहीं कोई दुर्ग तो नहीं है, झोपड़ी है, क्या कर सकता है? बहुत कर सकता है तो झोपड़ी ले लेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक करे हैं, डरे हुए पथिक, जाओ झोपड़ी के अंदर जाओ और आराम करो। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया और ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वह चांदनी रात में ममता के मुखमंडल को देखा, मन ही मन उसे प्रणाम किया। ममता पास ही की टूटी दीवार के अंदर चली गई। थका पथिक उस झोपड़ी में विश्राम करने लगा। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों असुरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब सवेरे हुआ तो ममता ने खंडहर की जोड़ से देखा। एक खंडहर की जहाँ जैसे एक दीवार दूसरे दीवार से जहाँ जुड़ी हुई थी, वो बीच में जगह था। उस जगह से देखा तो सैकड़ों अश्वरोही उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोस रही थी, पछता रही थी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तब तक वो झोपड़ी से निकलकर उस राहगीर ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। उसके शब्द सुनते ही प्रसन्नता से सब उसकी जय जयकार करने लगे और वहाँ से जय जयकार की आवाज़ से पूरा माहौल ही गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। उसके बाद पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो जिसे मुझे छिपने के लिए जगह दी। उसके बाद वह मृग दाव में चली गई, खंडहर के अंदर भाग में चली गई और दिन भर वहीं पड़ी रही। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। वह अंदर से सुन रही थी। जब संध्या का समय होने लगा, पथिक घोड़े से जा रहे थे तो मिर्जा ने कहा कि आप लोग सुने, क्योंकि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका जिसने मुझे विपत्ति में ठिकाना दिया है। अतः मैं इसकी झोपड़ी को बनवाना चाहता था, अर्थात तुम लोग इसके घर को बनवा देना, यह स्थान मत भूलना। इसके बाद वे चले गए। सत्तर वर्ष की हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। सर्दी का मौसम था। उसका शरीर केवल कंकाल मात्र ही रह गया था। वह खांस रही थी।
उस ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह सबके दुख सुख में सहभागी हुई थी। इसलिए उसके अंतिम समय में सभी लोग उसको घेर कर बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता जल पीना चाहा। कुछ एक स्त्री ने उसे सीपी से जल पिलाया। उसी समय एक घोड़े पर सवार होकर एक अश्वरोही उस जगह पर आया और मिर्जा के चित्र को देखकर कहा, यही जगह है जो चित्र मिर्जा ने बनाया था। वह बुढ़िया जो शहंशाह हुमायूं को शरण दी थी वह मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि किस छप्पर के नीचे हुमायूं ने रात गुजारा था। लगभग इस घटना के हुए 47 वर्ष से ऊपर हो गए थे। ममता अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने यह बात सुनी और उस स्त्री से कहा, उस अश्वरोही को बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस झोपड़ी से जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उसके बाद उस अश्वरोही से कही, मैं ये नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। उसने जाते हुए कहा था कि मैं इस जगह पर एक मकान बनवाऊंगा, लेकिन मैं भयभीत थी। मैं इसकी नींव को खुदवाना नहीं चाहती थी। मैं इसी डर से भयभीत थी। लेकिन अब मेरा अंतिम समय है। मैं इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। तुम इस पर मकान बनवाओ या महल। यह कहते हुए यह चिर विश्राम क्यों, अब इसके बाद मेरा जीवन का अंत होने वाला है। मैं अब इस झोपड़ी को छोड़कर जाने वाली हूँ। यही बात वह अश्वरोही से कह रही थी। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। इसकी बातों को सुनकर अश्वरोही आश्चर्यपूर्वक खड़ा था और इसी समय बुढ़िया के प्राण उड़ गए, अर्थात बुढ़िया प्राणों को त्याग दी। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। अर्थात उसके मर जाने के बाद हुमायूं ने सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने इस स्मृति में यहाँ एक बहुत ऊंचा मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर में कहीं भी ममता का नाम नहीं था और ये लिखा हुआ था कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था, जिसका जीर्णोद्धार अर्थात गगनचुंबी मंदिर को अकबर ने बनवाया था। तो बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता जो निबंध था ये समाप्त होता है। मैं अब दूसरे पार्ट का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।